स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। हम पिछले प्रीवियस वीडियो में ये सीख चुके हैं कि स्क्वायर रूट टू को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। आज हमारा टॉपिक रहेगा स्क्वायर रूट का स्पाइरल कैसे बनाया जाता है। जो स्क्वायर रूट में जो नंबर्स हैं जैसे √2 है, √3 है, √4 है या √5 है, इनका स्पाइरल कैसे बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जो पिछली वीडियो में था। सबसे पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। मान लो ये आपका O पॉइंट हो गया, सपोज दिस वन इज A पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, आगे आपका कोई भी मतलब मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तुम्हारी 1 सेंटीमीटर है। कितनी है? 1 सेंटीमीटर। सेम केस रहेगा जो आपको बताया था कि अगर आपको √n को डेवलप करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, √n-1 होना चाहिए। मतलब आप √2 को डेवलप यहाँ पर अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो नंबर लाइन पे तो आपके पास n की जगह 2 है तो यहाँ 2-1 मतलब √1 और 1 का रूट क्या होता है, 1 होना चाहिए। तो आपने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ही लेना है। मान लो ये 2 हो गया यहाँ तक, लेकिन हमें कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर। तो O से A हमने 1 सेंटीमीटर ले लिया, इसको O पॉइंट दे दिया, इसको A पॉइंट दे दिया। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर एक यूनिट लेंथ का ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। यूनिट लेंथ का क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम रहेगी। ओके ओके, तो ये O है, ये A है, ये क्या हो गया आपका B हो गया। ओके, अब आपको करना क्या है, स्केल लेकर के B को ज्वाइन करना है। ध्यान रहे ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी आपका 1 सेंटीमीटर है। तो प्रीवियस वीडियो में मैं सिखा चुका था कि ये क्या आ गया था आपका, √2 आ गया था, √2 आ गया था। आज हम स्पाइरल बनाना सीख रहे हैं, तो √2 के बाद बारी आती है √3 की। तो जहां n है वहां पर आप 3 रख दीजिए, यहाँ n की जगह पे क्या रख दीजिए, 3 रख दीजिए, और 3 में से 1 गया, कितना आ गया, √2 आ गया, √2 आ गया। तो तुम्हें √2 की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो कन्फर्मली आपके पास √2 तो ऑलरेडी मौजूद है। ये रहा देखो OB, पहले OA बेस था, OA बेस था, आपने क्या किया था, OA पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था AB, है ना, 1 यूनिट लेंथ का। अब की बार है ना, अब की बार तुम्हें √2 की रिक्वायरमेंट है, तो √2 तुम्हारा ये रहा OB। ठीक है, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, OB को बेस मान लो। अब की बार OB किसका काम करेगा, बेस का, और OB पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो आप B पॉइंट पे। ये ड्रॉ कर दिया भाई मैंने। ठीक है, इसकी जो लेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी, 1 सेंटीमीटर रहेगी। कितनी रहेगी, 1 सेंटीमीटर रहेगी। ओके, अब आप क्या करो, इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे दो, O हो गया, A हो गया, B हो गया, इसको मान लो हमने C नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, C। ज्वाइन कर दो, O को C से क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। हाँ, तो बताइए ये √2 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, √3 होगा। कैसे होगा वो भी बता देते हैं आपको। इन राइट ट्रायंगल OBC, OBC। अब की बार आपने क्या किया है, एक BC परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। क्या ड्रॉ किया है, BC परपेंडिकुलर है किस पे, OB पे। BC परपेंडिकुलर है किस पे, ये BC परपेंडिकुलर है OB पे। ठीक है ना, ये OB बेस का काम कर रहा है, ये परपेंडिकुलर है तुम्हारा, तो ये P का काम करेगा। ये बेस बन गया आपकी बार √2 तुम्हारा, OB बेस बन चुका है, और ये क्या हो गया तुम्हारा, हाइपोटेन्यूस। तो तुम्हें पता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या होता है बाय पाइथागोरस, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हु इज हाइपोटेन्यूस, OC इज, क्योंकि 90 के बिल्कुल अपोजिट है ना, तो OC का स्क्वायर, 90 के जो अपोजिट साइड होती है वही हाइपोटेन्यूस होती है। OC का स्क्वायर, बेस कौन है तुम्हारा, बेस मैंने बताया था, बेस ये रहा तुम्हारा OB है। OB की वैल्यू कितनी है, OB का स्क्वायर लिख लो यहाँ पे। परपेंडिकुलर कौन है, BC है। परपेंडिकुलर कौन है, BC। आपने BC परपेंडिकुलर OB किया था, तो OC स्क्वायर एज इट इज। OB कितना है तुम्हारा, OB √2 है, तो यहाँ √2 का स्क्वायर हो गया, प्लस BC कितना है आपका, BC 1 का स्क्वायर हो गया। तुम्हें पता ही है पावर 2 से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बचा आपका, अंदर 2 बचा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ OC का स्क्वायर बचा आपका, OC का स्क्वायर, तो OC एज इट इज 2 में 1 ऐड करेंगे, OC का स्क्वायर है ना ये, OC का स्क्वायर 2 और 1 को ऐड किया, कितना आ गया, 3। OC एज इट इज पावर 2 अंडर दी रूट, आ गया ना √3। तो आपका जो OC आया है, मैं बाकी मिटा रहा हूं, जो आपका OC आया है वो कितना आ चुका है, √3 आ चुका है। अब हम स्पाइरल को आगे बढ़ा रहे हैं। हम क्या रिप्रेजेंट कर चुके हैं, √2 रिप्रेजेंट कर चुके हैं,
√3 भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अब किसकी टर्न है? √4 की। अच्छा फॉर्मूला क्या था हमारे पास? अब हम √4 को करें। √4 के लिए आपको मैंने क्या बता रखा है? √n के लिए क्या होना चाहिए तुम्हारे पास? √n-1 ये होना चाहिए ना। तो अब बताओ तुम लोग क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हो 4 को? तो n की जगह 4 कर दिया, 4 माइनस n की जगह 4 - 1 हो जाएगा n-1। तो ये √3, अब की बार √3 की रिक्वायरमेंट है जो कि आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। √3 ये रहा आपकी बार आपके पास, है ना। अब की बार जो OC है वो किसकी तरह काम करेगा? अब की बार बेस की तरह। OC क्या बन जाएगा तुम्हारा? बेस। ये क्या बन गया आपकी बार? बेस बन गया। ठीक है, अब तुम लोग C पे है ना, फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। थोड़ा सा ऊपर से मिटाना पड़ेगा। ये कौन सा पॉइंट था तुम्हारा? C था ना, ठीक है। ओके, तो तुमने क्या किया? C पे OC बेस की तरह काम कर रहे हैं, बेस बन चुका है। यहाँ पे फिर से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये भी कितने यूनिट का रहेगा? 1 सेंटीमीटर का। कितने यूनिट का रहेगा? 1 सेंटीमीटर का। सपोज यहाँ पे तुम्हारा कौन सा पॉइंट आ गया? D पॉइंट आ गया। क्या पॉइंट आ गया? मान लो ये D पॉइंट, ठीक है। अब इस D को फिर से किससे ज्वाइन कर दो? आप O से ज्वाइन कर दो। किससे ज्वाइन कर दो? O से ज्वाइन कर दो। ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ, आपने क्या किया था? CD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था किस पे? OC पे। OC पे CD लिख लो या DC लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। DC परपेंडिकुलर है OC पे, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, मतलब ये P का काम करेगा। ये तुम्हारा क्या हो गया? बेस हो गया। ये 90 के अपोजिट ये साइड है, ये किसका काम करेगी? हाइपोटेनियस। तुम्हें पता ही है इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल। अब की बार थोड़ा ध्यान से देखना, OCD में क्या होगा? क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस? हाइपोटेनियस इज OD। हाइपोटेनियस इज OD का स्क्वायर। व्हाट इज द बेस? बेस क्या है आपकी बार? OC है। कौन है? OC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन है? CD। परपेंडिकुलर कौन है आपकी बार? CD या DC, या DC लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। OD कितना है? OD कितना है आपका? नहीं पता। हाइपोटेनियस है हमारा आपकी बार। OC कौन है? OC √3 है भी। क्या है? √3 का होल स्क्वायर। CD कितना है आपका? CD आपका 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया? कैंसिल। क्या बच गया यहाँ पे? 3 + 1। तो यहाँ हो गया हाइपोटेनियस का स्क्वायर 3 1 + 1 हो गया 4। पावर दो अंडर दी रूट, और पावर दो अंडर दी रूट। 4 का रूट कितना होता है? हमेशा 2 होता है। तो तुम्हारा अब की बार ये कितना आ गया? ये मिटा रहा हूं मैं। ये आ गया आपका 2 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। OD आ चुका है तुम्हारा। क्या आ चुका है? OD। ओके, √2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया। अब मैं √5 निकालूंगा। तो √n की जगह पे मैंने 5 डेनोट कर दिया, n की जगह 5। यहाँ भी n की जगह 5 - 1, 5 में से 1 गया। 4 का रूट, 4 के रूट के लिए क्या चाहिएगा आपको? 2। 4 का रूट कितना होता है? 2 होता है। तो तुम्हें √5 रिप्रेजेंट करने के लिए किसकी जरूरत रहेगी? 2 की। बेस में किसकी जरूरत रहेगी? 2 की। तो अब की बार ये जो तुम्हारा है, ये मैं इनको मिटा रहा हूं थोड़ा सा। ये आपका क्या था? √3 था, ये √2 था। ओके, और ये √4 आ चुका है। √4 को क्या है? √4 की वैल्यू 2 होती है ना। अब की बार जो 2 है वो किसका काम करेगा? बेस का। किसका काम करेगा? बेस का। अब इसमें फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया फिर से, ठीक है। इस पॉइंट को आपने क्या नाम दे दिया? मान लो E नाम दे दिया। और इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 1 सेंटीमीटर। E से D कितना रहेगा? 1 सेंटीमीटर। आपने क्या किया है? इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 1 सेंटीमीटर रहेगी। फिर से देख लीजिए, आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। थोड़ा सा शायद नहीं आ रहा होगा, स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा ताकि आप स्क्रीन पे देख सको, इसलिए थोड़ा सा नीचे कर दिया मैंने। ये कौन था आपका? OC था, ये D था आपका। ओके, यू नो वेरी वेल। ये 1 सेंटीमीटर था। आपने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया 1 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया आपने? E नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? E नाम दे दिया। ये भी हर बार मैंने 1 सेंटीमीटर का ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब मैं E को फिर से किससे मिला रहा हूँ? O से मिला रहा हूँ। किससे मिला रहा हूँ?
ओ से, तो मेरा ओ ई कन्फर्मली कितना होगा, √5 होगा, कन्फर्मली क्या होगा, √5 आ जाएगा। तो आप इसको फिर से क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। ये आपकी क्या बन गई है, फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्या नाम है, ओ डी ई, इन राइट ट्रायंगल ओ डी ई क्या होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो बताइए अब की बार हाइपोटेन्यूस कौन है, 90 के अपोजिट ये साइड है ना, तो ये ओ ई तुम्हारा हाइपोटेन्यूस है, यहाँ आ गया ओ ई का स्क्वायर। बेस कौन होगा तुम्हारा, पहले ही बोल चुका था मैं, आपने ईडी या डीई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ओडी पे, किस पे, ओडी पे। तो ये तो तुम्हारा परपेंडिकुलर का काम कर रहा है 1 तो, और ये 2 किसका काम कर रहा है, बेस का, किसका काम कर रहा है, बेस का। तो यहाँ बेस की जगह क्या आ गया, 2 का स्क्वायर आ गया, है ना, 2 का स्क्वायर आ गया, और परपेंडिकुलर की जगह पे कितना आ गया, 1 का स्क्वायर आ गया, किसका स्क्वायर आ गया, 1 का। तो ओ ई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 1 का स्क्वायर 1, और ये 4 + 1 5 अंडर दी रूट, आ गया नहीं आ गया √5। सो दैट नाउ यू कैन ड्रॉ द स्पाइरल इजीली। अब आप है ना बिल्कुल इजीली, आपको स्पाइरल से डरने की जरूरत नहीं है, जो इरेशनल नंबर्स में भी और रेशनल्स में भी, √2, √3, √4, √5, ठीक है, हम क्या कर चुके हैं, स्पाइरल को ड्रा कर चुके हैं, बहुत ही इजी वे में कर चुके हैं। तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।